हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम समीक्षा अधिकारी जो अब समय बहुत कम बचा है। फ्रेंड्स, सिर्फ मैं आपके 10 मिनट लूंगा और आपके बहुत से डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब से लेके और जो पेड कोर्स में चल रहा है उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप कम समय में और आपको कैसे पढ़ना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब से हम कितना पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले हो। आपके लिए कोई कोर्स मायने नहीं रखता, बस आपके अंदर जिद और लगन होनी चाहिए। आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है और आपको किस चीज़ को कौन सी प्राथमिकता सबसे पहले देनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें सभी को पता है कि करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, जिसका इतिहास का भी नहीं इतना रहता, पॉलिटी का भी नहीं रहता, किसी का नहीं रहता। सबका बाप करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर पे आप विशेष फोकस कीजिएगा और सबसे पहले करंट अफेयर भी मैं तो कहता हूँ, आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप करंट अफेयर आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर ऐसे नहीं आप डेली वाली पढ़ते हो, पढ़ो कोई बात नहीं, मगर एक टॉपर्स के नज़रिए से पढ़ना चाहिए। जैसे आपको 1 महीने की पर डे रिवीजन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप कहोगे यार 1 महीने की रिवीजन कैसे करेंगे? फ्रेंड्स, करनी पड़ेगी अगर आप, क्योंकि अब समय कम है और आप अगर 1 महीने के रिवीजन के तौर पे लेके चलते हैं पर डे के करंट अफेयर, तो आप कम से कम अगर आपकी तैयारी नहीं भी होगी और अच्छी होगी तो आप 25 प्लस कर सकते हो, नहीं तो 20 प्लस तो करोगे जब आप 1 महीने की करंट अफेयर पर डेली बेस पे पढ़ोगे। तब डेली पढ़ते हो वो पढ़ते रहो, मगर आपको रिवीजन 1 महीने की रोज करनी है। अच्छा फ्रेंड्स, वो कैसे करनी है? अगर आपके पास कोई मैगजीन है, दृष्टि है, जो भी है मैगजीन है आपके पास, आप उससे रिवीजन कर सकते हो। और एक वीडियो कोई ऐसा चुनिए, मतलब आप अपने प्लेलिस्ट सेट कीजिए, एक वीडियो आप ऐसा चुनिए जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। आप उसको एक वीडियो को डेली बेस पे हर महीने के देखना है। आपको 8 से 10 महीने करंट अफेयर तैयार करनी है। मतलब अगर आप 10 महीने करंट अफेयर तैयार करोगे तो आपके 10 दिन में वीडियो रिवीजन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 10 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंड, प्राथमिकता के अनुसार आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप पढ़िए करंट अफेयर। करंट अफेयर में आर से थे 20 क्वेश्चन, इस बार पीसीएस में 29 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़िएगा, तो पॉलिटी में आर से 7 क्वेश्चन थे, इस बार पॉलिटी से 22 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। इस बार पॉलिटी से 22 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड। उसके बाद में आपको इतिहास को देखना है और कला संस्कृति को आप विविध के साथ में ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और इतिहास से 20 क्वेश्चन थे आर में पिछली बार, और इस बार पीसीएस में आए थे 26 क्वेश्चन। और इतिहास से 26 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे इतिहास से। तो फ्रेंड्स, इतिहास को भी आप देखिएगा। उसके बाद आप ज्योग्राफी देखिएगा, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में किसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा है, इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आपका मैप अच्छा है तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक मैप से बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। वहीं इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ज्योग्राफी बाद आप जनगणना को पढ़िएगा, क्योंकि वो जनगणना आपको 10 से 15 मिनट पढ़नी है। आपको जनगणना में ज़्यादा मत्था नहीं मारना है, क्योंकि वो याद धीरे धीरे होगी। तो आपको जनगणना आप 10 या 15 मिनट डेली बेस पे पढ़िएगा, तो उसमें ना आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जो भी आएंगे 5 या 6 जो भी क्वेश्चन आएंगे जनगणना से, आपके इजी हो जाएंगे। बस आप 10 या 15 मिनट सिर्फ दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको जनगणना नहीं पढ़नी है, क्योंकि जनगणना धीरे धीरे पढ़ना है। जनगणना ऐसे याद नहीं होगी, मूड ख़राब हो जाएगा और फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो आप 10 या 15 मिनट अगर जनगणना पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो आपकी क्लियर कंप्लीट हो जाएगी। वहीं फ्रेंड्स, आप अर्थव्यवस्था को देखिए। अर्थव्यवस्था से पिछली बार 9 क्वेश्चन थे, इस बार पीसीएस में 11 क्वेश्चन थे। कृषि से 8 क्वेश्चन आए थे, और यूपी जीके से जो पिछली बार 18 क्वेश्चन थे, मगर इस बार पीसीएस में यूपी जीके से बहुत कम क्वेश्चन देखने मिले थे, 6 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप विविध को देखिए। विविध से पिछली बार 5 क्वेश्चन थे, मगर विविध का यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ गए, इस बार 10 क्वेश्चन आए थे पीसीएस में। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं हम सामान्य विज्ञान से पिछली बार 9 थे, मगर इस बार 19 हो गए, सीधे 10 क्वेश्चन बढ़े हैं सामान्य विज्ञान। और वो भी उसमें सामान्य विज्ञान से जो 10 क्वेश्चन बढ़े हैं, जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी ज़्यादा है, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, पीसीएस में। वहीं आप रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आप इजी से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स सिलेबस रहा। अब आप पढ़ोगे कहाँ से? देखो फ्रेंड्स, सब कहते हैं कि 60% प्रीवियस ईयर से आता है, तो फिर भाई पढ़ते क्यों नहीं प्रीवियस ईयर? पढ़ो भाई, इसमें कोई शक नहीं है, आप पढ़ो, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर से आता है तो प्रीवियस ईयर पढ़ो भाई, है ना। सब कहते हैं, मगर बच्चे पढ़ते नहीं यार, ये तो गलती हमारी है ना। प्रीवियस ईयर से आपको पता है कि 60% आना है, तो प्रीवियस ईयर को घोट के पी जाओ भाई, प्रीवियस ईयर को घोट के पी जाओ। उनका जितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है आप उसको अच्छे से कंप्लीट करो भाई, प्रीवियस ईयर को फिर क्यों छोड़ना? फ्रेंड्स, हिंदी में लिमिटेड टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं। अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन में भी ख़त्म करोगे ना, तब भी टॉपिक 12 दिन में आपकी हिंदी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहोगे ना तो 1 महीने में 3 बार हिंदी को ख़त्म करोगे।
और फिर भी अगर आप 50 नंबर नहीं ला रहे हो तो फिर तो गलती है ना आपकी। आपको सोचना चाहिए कि जब 6 टॉपिक हैं तो भाई अगर आप आधा भी टॉपिक पढ़ोगे ना, मतलब आधा आधा करके भी पढ़ोगे, तब भी 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 1 महीने में आपका 3 बार रिवीजन हो रहा है। और अगर आप ज़्यादा सीरियस हो तो आराम से 6-7-8 दिन में ख़त्म करो एक टॉपिक को, कोशिश करो 1 दिन में ही ख़त्म करने की। अगर 1 दिन में ख़त्म नहीं होता तो आप 2 दिन में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। मतलब महीने में 3 बार हिंदी को रिवीजन करो। देखे 50+ नहीं आते, 55 नंबर आपके कोई रोकने वाला नहीं है अगर आप ऐसा करोगे तब। आपको पता है ये कोचिंग वाले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए, ये 60% भी नहीं पढ़ाते हैं, ये 60% भी नहीं इनके कोर्सों में है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इस बात को। मेरे भाई ने 2 कोर्स लिए, दोनों कोर्स बकवास हैं। क्योंकि मेरा भाई पढ़ता है यूट्यूब से, ये वो कहता है भाई देख लो, मैंने जब कोर्स देखा सच में उसमें कोई खास नहीं पढ़ाया गया, बस पीपीटी, बस स्लाइडें चला दी है और स्लाइडों के बेस पे पढ़ाया गया। बताओ ऐसे कौन पढ़ाता है भाई? यार आर का पेपर देने जा रहे हो तो कम से कम कॉन्सेप्ट भाई तो पढ़ाओ। 5000 रुपये दिए, ये सोच के दिए थे मेरे भाई ने कि यार मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पे बस कुछ नहीं, बस स्लाइड तैयार करके लाए और बस दनादन खींचते जा रहे हैं। और ऐसे कौन पढ़ाते हैं? 5000 रुपये हैं, कम से कम 5000 की, कम से कम ठीक है अच्छे टीचर रखो, उनसे कहो भाई अच्छे से एक्सप्लेन करो। अरे जब आपको वैसे ही पढ़ाना है जैसे आप दनादन खींचते जा रहे हो, अगर यही पढ़ना है, ये तो हम प्रीवियस ईयर से नहीं पढ़ लेंगे। सच बता रहा हूँ, जितना प्रीवियस ईयर से आता ना इन लोगों ने उससे भी कम पढ़ाया है अपने कोर्स में। मेरा भाई कहता है जो घटना चक्र बुक है ना वो पढ़ने में मुझे अच्छी लगती है, उनके कोर्स जो वीडियो वो देखने में मन नहीं लगता, क्योंकि वो स्लाइड पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता कुछ भी। कम से कम लिखो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, वो भी नहीं करते हैं, बस दनादन खींचते जा रहे हैं। 2-3 सालों पहले का पैड बनाया था और बस वही आज भी चला रहे। ठीक है, कंटेंट अपडेट किया मगर इतना अपडेट नहीं, हर वीडियो को अपडेट थोड़ा कर लोगे आप, तो कहीं ना कहीं बहुत सी कमियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा भाई सच बता रहा है, मेरा भाई जब मुझे बताया, जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बताया यार ऐसे कौन पढ़ाता है, या तो समय बर्बादी कर रहे हैं और पैसे भी तो चला गया। और साफ साफ लिख रहा है पैसे किसी भी हालत में आपकी वापस नहीं होंगे। क्या बात है यार, पैसे किसी भी हालत में आपकी वापस नहीं होंगे, इतनी कर्री लाइन लिखी है, पैसे किसी भी हालत में आपकी वापस नहीं होंगे। ठीक है भाई, मत वापस करो मगर अच्छे से पढ़ा तो दो है। अब सब कहते हैं कि 60% प्रीवियस ईयर आता था, कम से कम आप 40% अच्छा पढ़ा दो, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर आप कर दो, 60% हम प्रीवियस ईयर से पढ़ लेंगे। अगर आप गौर से देखोगे ना, उन बच्चों की प्रोफाइल देखना, जो फोटो लगाया है ना, उन बच्चों की प्रोफाइल देखना, उन्हें कितने एग्जाम निकाले, उन्होंने 10-10, 15-15 एग्जाम निकाल बैठे हैं वो, फिर उनका आर में हुआ है तो फिर कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ है। भाई वो पहले से ही कितने एग्जाम निकाल चुके हैं, वो मेंस लिख चुके हैं, वो किसी और पोस्ट को छोड़ के आए हैं, तो वो बच्चे हैं, बताओ उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, जिसने ग्रेजुएशन की हो, चाहे बेकिस वो आप 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, उसका हुआ हो तो मैं जाने हाँ सिलेक्शन हुआ आपकी कोचिंग से। अरे उसका सिलेक्शन तो दूर दूर तक नहीं होना, सिलेक्शन तो उनका हुआ जो मेंस लिख चुके हैं। आप गौर से देखना उनकी जो अब फोटो को देखना, उसमें देखना नीचे कितने सिलेक्शन दिखा रहे हैं। मतलब वो बच्चे पहले से ही टैलेंटेड है, बस उन्होंने क्रेडिट दे दिया कि हाँ हम आपसे जुड़े थे, आपने थोड़ा एडवाइस दिया था, बस हो गया हमारा काम। वो अच्छे कोर्स की बिल्कुल टेंशन छोड़ो, आप सिर्फ यूट्यूब से, अगर आपके पास टाइम कम है आप यूट्यूब से पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर देखना, देखो सब कहते हैं प्रीवियस ईयर से 60% आना, तो फिर आप प्रीवियस ईयर को देखो क्योंकि ज़रूरी है प्रीवियस ईयर देखना। ठीक है, कोर्स के चक्कर में छोड़ो। एक और महत्वपूर्ण सूचना, जो भी फ्रेंड्स बीपीओ वाले हैं वो जरूर जुड़ें, उनके लिए हम 200+ क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हर चैप्टर से 200+ क्वेश्चन होंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी बीपीओ वाले हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करें और जुड़ें। बेहतरीन 200 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको कराएंगे और आपका पेपर पूरा का पूरा यहीं से फंस जाएगा।